सो हाय एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर। तो आधी स्टोरी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी और स्टोरी कुछ इस तरीके से थी कि एक सीगल होता है। ओके, जो समुद्री पक्षी होता है, जो उसके जो उसका एक फैमिली में से एक जो चूजा होता है वो उड़ने से डर जाता है। ओके, ही फील अफ्रेडेड विद फ्लाई। ओके, तो वो क्यों डरता है? क्योंकि उसको ऐसा लगता है, उसको अपने जो विंग होते हैं, पंख होते हैं, उन पे ट्रस्ट नहीं होता है। ठीक है, बट कुछ टाइम क्या होता है, उसके जो फैमिली मेम्बर है उसको समझाते हैं, उसके भाई और बहन, कि अगर तुम यहाँ इसी चट्टान पे रहोगे तो तुम भूखे मर जाओगे। बट वो अपनी जो लाइफ है, अपने जीवन है, उसके लिए भी वो आगे नहीं बढ़ पाया। और क्यों नहीं बढ़ पाया? क्योंकि वो बहुत ही डर गया। देन क्या होता है उसके बाद? कुछ टाइम बाद क्या होता है, 24 घंटे बाद, लगभग 24 घंटे बीत जाते हैं। और 24 घंटे बीतने के बाद उसको अब भूख भी लग रही होती है। और जो धूप है, यानी जो सनरेज हैं, अब वो भी काफ़ी तीखी वहाँ पे पड़ने लगती हैं। और लास्ट में वो भूख से जो थोड़ी मतलब मेडेंट हो जाता है, मैड हो जाता है भूख से। और उसकी मॉम जब आती है तो एक फिश का टुकड़ा लेके तो उसके लिए छलांग लगा देता है चट्टान से। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger, he dived at fish. अब वो क्या हो जाता है, उसकी मॉम उसकी नियर नहीं आती, चट्टान के पास उसको देने नहीं आती, बट वो थोड़ी उसके करीब जाती है। लेकिन वो जैसे खाना अपने पास देखता है, वो फिश के लिए डाइव लगा देता है, यानी कूद जाता है, जो फिश होती है उस पर कूद जाता है। क्लियर? अब यहाँ से आगे हम देखेंगे। सो विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस। अब जो फिश के लिए है उसने डाइव लगाई। डाइव उसने कैसे लगाई? लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड। अब आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड मतलब यहाँ से इसने नीचे को ऐसे छलांग लगा दी फिश के लिए। ओके, देन अ मॉन्स्टर टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। और एक जो मॉन्स्टर टेरर है, जो डर है, जो उसका फियर है, उसने उसको जकड़ लिया। सीज्ड मीन्स जकड़ लेना। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। और जो थोड़ी देर के लिए उसका जो हार्ट है वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। ही कुड हियर नथिंग। उसको कुछ सुनाई नहीं देता है। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट। लेकिन यह जो इवेंट होता है कुछ कुछ ही समय के लिए होता है, कुछ ही क्षण के लिए होता है। ओके, द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड। और थोड़ी ही क्षण बाद, थोड़ी ही मोमेंट बाद उसको ये फील होता है कि जब उसके जो विंग्स हैं अब वो क्या हो चुके हैं? खुल चुके हैं। स्प्रेड आउट मीन्स खुल चुके हैं उसके विंग। देन विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फिदर देन अंडर हिज स्टमक। और जो विंड है, यानी जो हवा है, वो कहाँ से छू रही है? अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट। उसकी जो ब्रेस्ट है, छाती है, उसको छूते हुए उसके फीदर फीदर पे, यानी जो उसके पंख हैं उस पे टकरा रही है। देन अंडर हिज स्टमक। और जो उसके विंग्स पे टकरा के जो उसके स्टमक है, यानी जो उसका पेट है, उस पे हवा मानो टकरा रही है। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। और मानो ऐसा लग रहा है कि उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे जो हवा है वो उसके विंग्स के जो अगेंस्ट है वो बह रही है। ही कुड फियर सॉरी ही कुड फील हिज टिप्स ऑफ विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। अब उसको ऐसा महसूस होने लग गया, ऐसा फील होने लग गया, जो उसके विंग्स हैं वो जो उसके विंग्स हैं, यानी वो क्या कर रहे हैं? वो अब जो एयर है, एयर को काट रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास। ही वॉज नॉट फेलिंग He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outward. अब जो वो क्या है? अब वो बल्कि सिर के बल नहीं गिर रहा था। किसके बल? सिर के बल अब वो नहीं गिर रहा था। देखिए कैसे। अ, सिर के बल मानो, यानी ये चट्टान है, वो यहाँ से कैसे गिर रहा था? यहाँ से ऐसे नीचे को गिर रहा था। लेकिन अब वो जो क्या है, सिर के बल नहीं बल्कि ऐसे उड़ा है, यानी सरफेस में उड़ा है। ओके, ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। अब वो क्या है, जो पूरे से जैसे
एक नॉर्मल जो पक्षी होता है वो उड़ रहा है, उस तरीके से सोअरिंग करते हुए उड़ रहा है। ओके, ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेडेड। अब उसको जो उसका यह डर था, अब यह ज़्यादा देर के लिए नहीं था, बल्कि कुछ मिनटों के लिए ही उसका जो डर था, उसका जो भय था, वो उस पर हावी हुआ था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी। डिजी क्या होता है? डिजी एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड। जब भी हम गोल गोल घूमते हैं तो कुछ हमें चक्कर सा आना लगता है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? डिजी बोलते हैं। ओके, अब उसको क्या महसूस होने लग गया? थोड़ी उसको, अब डर तो उसको उसके मन से निकल गया, लेकिन अब उसको क्या महसूस होने लग गया कि उसका जो सर तो क्या है, वो थोड़ी चकरा रहा है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोअर्ड अपवर्ड। और जो उसने उसके बाद क्या किया, अपने विंग्स हैं, विंग्स को एक बार फिर से फ्लैप किया, यानी फड़फड़ाया, और उसके बाद क्या किया? ही सोअर्ड अपवर्ड, और उसके बाद उसने ऊपर की तरफ उड़ान भरी। गा 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 गाँव कोला हिज मदर स्नूप्ड पास्ट हिम। और अब वो क्या कहने लग गया? गा 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 ऐसा कुछ कहने लग गया, यानी कुछ आवाज़ कर रहा है। गाँव कोल उसकी मॉम बोल रही है। उसकी मॉम जो है बोलते हुए हिज मदर स्नूप्ड पास्ट हिम, और उसकी ऐसा बोलते हुए उसकी जो मॉम है वो क्या करती है? उसके पास में उड़ रही होती है। ओके, हर विंग मेकिंग अ लाउड नॉइज। और जो उसकी मदर है, उसकी मदर के विंग क्या कर रहे थे? लाउड नॉइज बना रहे थे, यानी बहुत तेज आवाज़ आ रही थी उसके विंग्स की उसको। क्लियर? चले देखते हैं नेक्स्ट। He answered her with another scream. ठीक है, जैसे उसने बोला तो उसकी उसकी मॉम ने ये कुछ बोला, उसके बाद उसको आंसर दिया। क्लियर? देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। और जो उसके फादर हैं वो भी चिल्लाते हुए, यानी खुशी के मारे चिल्लाते हुए उसके ओवर, उसी के ऊपर उड़ रहे थे। क्लियर? ही सॉ हिज फर्स्ट टू ब्रदर एंड सॉरी ही सॉ हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम। अब जो उसने क्या क्या देखा कि जो उसके जो दो उसके ब्रदर हैं और जो उसकी सिस्टर है उसके आसपास, यानी उसके अराउंड हिम, उसके अराउंड ही उड़ रहे थे। कर्विंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। ओके, क्या कर रहे थे वो? कर्व कर रहे थे, बैंकिंग कर रहे थे और सोरिंग कर रहे थे। बैंकिंग क्या होता है? फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन अदर। एक छोटा एक इस तरीके से कहते हैं बैंकिंग करना। कर्विंग लैपिंग लाइक अ हॉर्स, यानी जैसे हम बोलते नहीं घोड़े की तरह उड़ना, मतलब जैसे घोड़ा चलता है इस तरीके से, जैसे घोड़ा ऐसा चलता है ना। देखिए आपको अभी दिखाते हैं। तो इस तरीके से थोड़ी ऐसे उठा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके से जो हॉर्स लाइक के हॉर्स की तरह कर्व करते हुए चलता है, मतलब उनने उड़ान भरी। ओके, देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही वॉज नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। अब वो यह पूरी तरीके से वो जो सी ईगल है यह भूल चुका था कि अब वो कभी उड़ भी नहीं सकता था करके। यानी होता है ना, जैसे हम कुछ काम करते हैं और वो मानो हमें पहले इम्पॉसिबल सा लगता है, जैसे हम उस काम को कर लें तो ऐसा लगता है कि यार ऐसा तो मैं मतलब कर ही नहीं सकता था, तो उसको अब वो यह भूल चुका था कि मैं कभी उड़ नहीं सकता था करके। ठीक है, and commanded himself to dive and soar and cow shrinking shrilly। और उसने अपने आप को क्या कमांड किया? अपने आप को यह कमांड किया कि अब डाइव कर, मतलब जो डाइव, जो फिश के लिए डाइव लगाते हैं, यानी नीचे की ओर जाना, सोअर ऊपर की ओर जाना, और जो कर्व होता है यानी इस तरीके से कर्व करके, और श्रिंकिंग श्रिलिंग। अब उसने जो क्या है, वो जो सारे मेथड हैं, यानी ये फ्लाइंग यानी मोशन के मेथड हैं, इन सबको वो सीख रहा था और अपने आप को कमांड कर रहा था कि मुझे यह करना है। ओके, ही वॉज नियर द सी नाउ। अब क्या है, अब वो समुद्र के जो सी है, समुद्र है, उसके पास पहुंच चुका था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट। अब वो कैसे उड़ रहा था? जो यानी जो सी है हमारा, समुद्र है, समुद्र के ठीक ऊपर ऐसे उड़ रहा था, उसके सरफेस से थोड़े से ऊपर ऐसे स्ट्रेट में उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट आउट ओवर द ओशन। ठीक है, ही सॉ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम। और उसने क्या देखा? उसने ये देखा जो एक बड़ा जो अथाह गहरा समुद्र और ग्रीन
यानी जो हरा समुद्र है उसके नीचे है। With a little rages moving over it and he turned his bleak sideway, he cawed amusedly. अब उसने क्या किया, अब उसने जो उसकी जो ब्लीक यानी अपनी जो गर्दन है उसको टेढ़ी करी और काव अम्यूजली उसने इस तरीके से टेढ़ी करी कि मानो उसको ऐसा लग रहा कि वो अभी भी ये नहीं कर सकता है, यानी अभी यह कर सकता है लेकिन किस तरीके से, जैसे एक फीलिंग होती है ना एकदम से, जैसे कोई इंसान ने कोई भी चीज़ होती है वो अपने फेयर से निकलता है और फिर उसी फेयर में थोड़ी देर के लिए जाने वाला होता है, तो उस तरीके की सिचुएशन उसकी थी। क्लियर? His parents and his brother and sister had landed on a green sea flooring ahead of him. और जो उसके पेरेंट हैं यानी जो उसके माता पिता हैं और उसके जो ब्रदर और सिस्टर हैं वो पहले जो ग्रीन सी है यानी जो ग्रीन फ्लोटिंग अहेड मीन्स ग्रीन फ्लोरिंग मीन्स जो समुद्र का जो सतह है उस पर वो क्या कर चुके थे, पहले ही लैंड कर चुके थे। दे वर बिकॉकिंग हिम कॉलिंग हिम श्रीली ही ड्रॉप। ओके, कॉलिंग श्रीली। अब वो क्या कर रहे थे, उसको बुला रहे थे, बिकॉकिंग मीन्स उसको भी बुला रहे थे, कॉलिंग श्रीली और बड़े ही तीखे स्वर में उसको बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन अ ग्रीन सी। अब उसने क्या किया, अपने जो लेग हैं यानी जो उसके पैर हैं उनको हल्का सा उस पर खड़ा करने की कोशिश करी। किस पे? समुद्र पे। हिज लेग संक इनटू इट। और जैसे ही उसने ऐसे कोशिश करी कि अपना मैं पैर अपना समुद्र पे रखूं, तो जैसे ही उसने कोशिश करी तो उसका पैर क्या हो गया, डूब गया। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स। अब उसने क्या किया, अब उसको फिर से एक डर लग गया और स्क्रीम किया उसने, हिज अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग। और जैसे उसके दो मतलब जो उसके लेग हैं वो सी में डूब गए उस जैसे, और उसको डर लग गया। ओके, उसको डर लगा, उसने फिर अपने विंग जो क्या है फड़फड़ाए। कि क्यों फड़फड़ाए? क्योंकि फिर से उड़ने के लिए। ठीक है, बट उसको तो ऐसा करना है। देखते हैं क्या होता है आगे। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर। लेकिन वो क्या हो चुका था, जो वो थक गया था। किससे थक गया था? वो बहुत ही, क्योंकि उसने काफ़ी दिनों से कुछ खाया नहीं था, तो भूख से क्या हो चुका था, थक भी गया था और थोड़ी कमज़ोर भी हो गया था। एंड ही कुड नॉट राइज, जिसके कारण वो जो क्या है ऊपर नहीं उठ सका। एग्जॉस्टेड बाय अ स्ट्रेंज एक्सरसाइज। और जो उसने एक्सरसाइज करी उसके कारण भी आप क्या हो चुका है, वो थोड़ी वीक हो चुका है। ठीक है। हिज फीट संक इनटू द ग्रीन सी। अब उसके जो पैर क्या हैं वो ग्रीन सी में डूब गए। एंड देन हिज बेली टच्ड इट। और अब उसका जो पेट है वो जो उसका पेट है उस पर पानी छू रहा था। एंड ही संक नो फर्दर। लेकिन वो अब ज़्यादा देर तक डूबा नहीं। क्यों नहीं डूबा? ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट। लेकिन वो डूबने के बजाय उस जो समुद्र है उस पर फ्लोट करने लग गया, यानी तैरने जैसा लग गया। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड देयर beaks were offering him scrap of a dog face। और जैसे ही वो फ्लोट करने लग गया, जो उसके आसपास जो उसके फैमिली मेम्बर है यानी उसके ब्रदर और सिस्टर और उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसके लिए क्या करने लगे, स्क्रीमिंग करने लगे, प्रेज करने लगे उसको, यानी उसको उसका उत्साहित करने लगे। एंड देयर बिग्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश। और जो उनके पेरेंट्स और उसके फैमिली मेम्बर है उसकी फैमिली ने उसको एक डॉग फिश भी जो क्या है ऑफर करी। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। और इसी के साथ उसने अपनी जो क्या है पहली उड़ान भरी। तो आपको कैसी लगी स्टोरी बताइएगा अपना कमेंट करके, ज़रूर बताइए।